तो एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी वाले इस वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, पहले मैं थोड़ा सा बताऊँगा एडमिट कार्ड के बारे में। सेकेंड चीज़ बताऊँगा एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में। थर्ड चीज़ बताऊँगा आपको 15 सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक, थर्ड क्या बताऊँगा, ये सब हो गया। फोर्थ ज्ञान सागर ऐप के बारे में बताऊँगा। एंड फिफ्थ आपका क्लास कैसे कैसे लिया जाएगा ये चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो ये सारे इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देता हूँ जो आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में बता देंगे, फिर एग्ज़ाम शेड्यूल। और एक भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए, इस दृष्टिकोण से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं निकलता हूँ, अभी मुझे निकलना होगा रांची। फिलहाल मैं अपने घर में हूँ। चलिए, होली हो गया सबका, खेल लिए होली, बहुत मज़ा आया ना। तो देखिए, सबसे पहले ज्ञान सागर ऐप पे आपको क्या क्या सब्जेक्ट का दिया जा रहा है मेजर पेपर का मैं बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री का नोट्स अपलोड कर दिया गया है, हिंदी का अपलोड कर दिया गया है, मेजर पेपर का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस 4 को हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉमर्स, 5वां है। छठा है ज्योग्राफी, 7वां है इकोनॉमिक्स, 8वां है सोशियोलॉजी, 9 नंबर पे है साइकोलॉजी, 10 नंबर पे है फिलॉसफी। ठीक, 11 नंबर पे है आपका होम साइंस, 12 नंबर पे है एंथ्रोपोलॉजी, 13 नंबर पे है संस्कृत, 14 नंबर पे है बीएससी जूलॉजी और 15 नंबर पे है बीएससी बॉटनी। ये 15 सब्जेक्ट का नोट्स ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा माइनर पेपर की बात करें जिसको आप एसी पेपर बोलते हैं, एसोसिएटेड कोर पेपर, इसमें देखिए जिनका भी माइनर पेपर क्या क्या है। तो एक मिनट, यहाँ पे माइनर पेपर हिस्ट्री यानी कि एसी पेपर हिस्ट्री को अपलोड कर दिया गया है, एसी पेपर पॉलिटिकल साइंस को, एसी पेपर हिंदी को, 3 को हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चौथा है एसी पेपर इंग्लिश, 5वां है एसी पेपर सोशियोलॉजी, छठा है एसी पेपर इकोनॉमिक्स, 7वां है एसी पेपर ज्योग्राफी, 8वां है एसी पेपर कॉमर्स, 9 नंबर पे एसी पेपर जूलॉजी और 10th नंबर पे एसी पेपर बॉटनी। ये सारे अपलोड कर दिए गए एसी पेपर के। ठीक है, जिनका भी एसी पेपर में ये है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एईसी पेपर जो हिंदी होगा उसका मैंने डाल दिया है क्या क्या, तो सिलेबस डाल दिया है। इसके अलावा आपका 2026 का पीवाईक्यू डाल दिया है जो कि सेमेस्टर 3 के सिलेबस के जैसा है। फिर यूनिट 1 के पहले सब्जेक्टिव फिर एमसीक्यू। ठीक, फिर यूनिट 2 के पहले सब्जेक्टिव फिर एमसीक्यू। ठीक है, दोनों का डाल दिया है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 डाल दिया है, प्रैक्टिस सेट 2 डाल दिया है, प्रैक्टिस सेट 3 डाल दिया है। ये एससी पेपर। बाकी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं, ठीक है, अब क्या क्या सब्जेक्ट बच जाते हैं इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका मेजर पेपर एसी पेपर 2 को डाल दिए हैं अभी, और एसी इसका भी डाल दिए हैं। एमडीसी पेपर का आज डाल देंगे। सेक पेपर का शायद आज आज कोशिश करूँगा डाल पाऊँगा तो ठीक, नहीं तो कल डाल दूँगा। ठीक है, और भैक पेपर केएस पेपर का परसों तक डाल दूंगा। ठीक है, मतलब 6 तारीख तक आपका लगभग सारा कंटेंट अपलोड हो जाएगा, 6-7 तारीख तक सब कुछ ज्ञान सागर ऐप पे। ठीक है, अब एग्ज़ाम किसका किसका क्या है ये सब एडमिट कार्ड में कैसे देखिएगा, तो थोड़ा सा एडमिट कार्ड को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम शेड्यूल की ओर जानेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बोला भैया हमारा जो एडमिट कार्ड आया है इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरा एग्ज़ाम कब है। जैसे ये कैंडिडेट का है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ को हाइड कर दिया है। यहाँ पे देखिए, जैसे इनका मेजर पेपर है हिस्ट्री, ठीक, और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट क्या दिया है 6 तारीख को, कौन सा सीटिंग है नहीं बताया है। इन लोग अच्छा से इसको भी रेडी नहीं किया है। आगे देखते हैं माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस, एग्ज़ाम डेट कब है यहाँ पे बताया ही नहीं है। ठीक है, बस बोल दिया कि एग्ज़ाम शुरू होगा 6 तारीख से, ये बोल दिया है। एसी पेपर क्या है इनका, तो एसी पेपर हिंदी है। रिपोर्टिंग टाइम है बस 9:30 बजे, और मतलब सेकेंड सिटिंग का रिपोर्टिंग टाइम है 1:30 बजे। एग्ज़ाम कब है वो सब कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट सिटिंग तो 10 बजे से 1 बजे तक, और सेकेंड सिटिंग 2 से 5 बजे तक। एग्ज़ाम कब है किस पेपर का ये नहीं लिखा गया, बस एग्ज़ाम डेट लिखा गया है और टाइमिंग वगैरह। तो पहली बात तो यूनिवर्सिटी की गलती है कि एग्ज़ाम डेट और टाइमिंग सब लिखना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ा था BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद, आपने नाम सुना होगा, BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद में एक यूनिवर्सिटी है, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। वहीं से मैं पढ़ा था, हम लोग का डेट भी आता था, शिफ्ट भी आता था और पेपर का नाम भी आता था। ठीक है, यूनिवर्सिटी गलती करता है। तो देखिए यहाँ पे मेजर पेपर हिस्ट्री है। सबसे पहले देखिए मेजर पेपर क्या है, माइनर पेपर क्या है, दो को पेपर पहले देखिए अभी। ठीक है,
तीसरा आता है एमडीसी पेपर। यहाँ पे एमडीसी पेपर जो भी आपका इस तरह से देख लेना है, ठीक है। MDC 1 कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो जो भी है यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले, ठीक। और इसके बाद क्या करना है, ये तो पुराने वाले स्टूडेंट का है, नया वाला स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका मान लीजिए मेजर पेपर हिस्ट्री है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सबसे पहले ये चीज़, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। आपका जो सब्जेक्ट आता है वो किस में आता है, ग्रुप ए में आता है, ग्रुप बी में आता है या ग्रुप सी में, ये ध्यान दे दीजिएगा। और अभी एक चीज़ और है कि जो 7 तारीख का एग्ज़ाम डेट था वो चेंज हो गया है। क्यों हो गया है वो भी मैं बता दूँ। 7 तारीख को जो है सेमेस्टर 2 वालों का एग्ज़ाम होगा। एक पेपर उन लोग का बीच में इलेक्शन के कारण रोक दिया गया था, तो उसको 7 तारीख में कर दिया गया है, ठीक है, आपके स्थान पे। और आपका 7 तारीख वाला पेपर 12 तारीख को कर दिया गया है। ये 7 तारीख को जिनका जिनका पेपर था वो 12 तारीख को होगा। अब पहले ये जानिएगा कि एग्ज़ाम कब से शुरू है ये बताइए। तो इसके लिए जानना होगा ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए में वे सारे सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश ऑनर्स वाले हैं, हिंदी ऑनर्स वाले हैं, सोशियोलॉजी ऑनर्स वाले हैं, उर्दू ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑनर्स, LSW, जियोलॉजी, मैथिली, गांधीयन थॉट्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, ये MDC पेपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप ए के कहलाते हैं। इन सारे सब्जेक्ट कौन कहलाएंगे, ग्रुप ए के। ग्रुप बी के कौन सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे, तो जी देखिए, जिनका भी इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, AIH, रूरल इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, एस्थेटिक्स, पर्सियन, एंथ्रोपोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सर्विस मैनेजमेंट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जेंडर स्टडी, ये ग्रुप बी के सब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये जनरल स्टडी MDC पेपर में रहता है, तो MDC पेपर ये ग्रुप बी का है। अब आ जाता है यहाँ पे ग्रुप सी। ग्रुप सी में ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, संथाली ऑनर्स, कॉमर्स ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, होम साइंस ऑनर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अकाउंट एंड फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे ग्रुप सी के सब्जेक्ट कहलाएंगे। ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट है ये MDC पेपर है, तो ये MDC पेपर ग्रुप सी का है, ठीक है। और नीचे में क्या लिखा गया है यहाँ पे देखिए, फॉर सेक पेपर, AEC पेपर, VAC पेपर, IKS पेपर, स्टूडेंट विल फॉलो देयर मेजर कोर्स, ठीक है। बाकी सब में आपको मेजर कोर्स को फॉलो करना है। और देखिए यहाँ पे बोला गया है, ग्रुप appear in MDC, a student will select group A, B and C per subject chosen by them in MDC no matter what their group in major, ठीक है। मान लीजिए आपका बोलिएगा कि मेरा तो हिस्ट्री ऑनर्स है मेजर पेपर, तो मेरा ग्रुप ए का है, तो मैं MDC पेपर देने जाऊंगा ग्रुप ए के दिन। यदि आपका MDC पेपर जनरल स्टडी है तो आपका ग्रुप बी कहलाएगा, चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी हो, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात तो मेजर पेपर देख लिए कौन सा कैटेगरी में आता है। अगर आपका ग्रुप ए का है तो आपका मेजर पेपर आएगा कब, अभी मेजर पेपर का पहले एग्जाम दीजिए। ग्रुप ए मेजर पेपर का एग्जाम होगा 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। ग्रुप बी का जितना भी है ग्रुप बी वाले सब्जेक्ट, उनका मेजर पेपर होगा सेकेंड सिटिंग में 6 तारीख को। और ग्रुप सी जिनका भी है उनका 7 तारीख को एग्जाम था, आपका 7 तारीख को एग्जाम नहीं होगा। ग्रुप सी वाले ध्यान दीजिएगा, 7 तारीख को एग्जाम नहीं होगा। 7 तारीख के स्थान पे आपका 12 तारीख को एग्जाम होगा सेकेंड सेटिंग में, 12 तारीख को द्वितीय पाली में, ठीक है, होगा। और इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा आपको, समझ गए। 7 तारीख वाला एग्जाम आपका 12 तारीख को होगा। यानी कि ग्रुप सी वाले सब्जेक्ट, जो भी ग्रुप सी वाले स्टूडेंट हैं, ग्रुप सी में कौन कौन है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संथाली है, कॉमर्स है, फिलोसफी है, ठीक है, होम साइंस है, ये सब कौन है, तो ग्रुप सी वाले। ग्रुप सी वाले आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। 7 तारीख वाला 12 तारीख को एग्ज़ाम होगा। यानी कि आप डायरेक्टली फिर आ जाइए एसी पेपर और माइनर पेपर। पहले इसको माइनर पेपर कहा जाता था, अब एसी पेपर कर दिया गया है। तो 9 तारीख से ग्रुप ए वाले सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप ए में आया है, ठीक है, मान लीजिए आपका माइनर पेपर क्या है, माइनर पेपर आपका मान के चलते हैं हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री किस में आता है, हिस्ट्री आता है ग्रुप बी में, ठीक है, ग्रुप बी में है ना जी, हाँ, हिस्ट्री ग्रुप बी में आता है। तो आपको ग्रुप बी के दिन एग्ज़ाम देने जाना होगा, समझ गए।
ग्रुप बी का कब है, मान लीजिए भले आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और ग्रुप हिस्ट्री माइनर है, तो यहाँ पे आप ग्रुप बी का ये है सेकेंड सेटिंग में, तो सेकेंड सेटिंग में एग्जाम देने जाइएगा। 9 तारीख के फर्स्ट सेटिंग में ग्रुप ए वालों का माइनर, जिनका भी एससी पेपर ग्रुप ए के सब्जेक्ट में से कोई एक है एससी पेपर, अगर आपका एससी पेपर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आपका ग्रुप ए कहलाएगा। ठीक, अगर आपका एससी पेपर इनमें से कोई एक है तो ग्रुप बी का एससी पेपर कहलाएगा, ग्रुप सी का मेजर पेपर क्या मतलब जो भी आपका पेपर है वो ग्रुप देख लीजिए पहले आप। ठीक है, हर दिन चेंज होगा। तो मेजर पेपर तो पहला दिन हो गया। अब मान लीजिए जैसे इस बच्चा का क्या है, एससी पेपर पॉलिटिकल साइंस है। ठीक, एससी पेपर क्या है, पॉलिटिकल साइंस। ठीक, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि पॉलिटिकल साइंस तो ये हमारा ग्रुप सी का सब्जेक्ट है भाई, पॉलिटिकल साइंस क्या है हमारा, ग्रुप सी का सब्जेक्ट है। ठीक, अब ग्रुप सी का माइनर पेपर किस दिन होगा ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एससी पेपर या माइनर पेपर ग्रुप ए का 9 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में है, ग्रुप बी का सेकेंड सेटिंग में है, और ग्रुप सी का कब है, ग्रुप सी का है 11 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में, तो 11 तारीख को फर्स्ट सेटिंग में होगा। समझ रहे हैं ना, जो आपका सब्जेक्ट है उसी दिन एग्जाम होगा। और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाइएगा मेजर पेपर का, उस दिन आप पूछ लीजिएगा कि सर मेरा माइनर पेपर कब होगा बता दीजिए, वो एग्ज़ाम सेंटर वाले आपको बता देंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है और तब भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने टीचर से जाइए, बात कीजिए, वो आपको सब लिख के दे देंगे चिट्ठा। ठीक है, किस दिन ये सब्जेक्ट होगा आप। ओके, चलिए अब आ जाते हैं एमडीसी पेपर। तो ये हो गया 11 तारीख। एमडीसी पेपर कब है किसका, तो ग्रुप ए बी एंड सी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका एमडीसी पेपर में क्या है। अगर आपका एमडीसी पेपर जेंडर स्टडी है तो वो ग्रुप बी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रुप बी का है ये जेंडर स्टडी अगर आपने रखा है। ठीक है, ग्रुप बी के दिन जिस सिटिंग में होगा वो होगा। अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट तो आपका ग्रुप सी का कहलाएगा। ठीक, अगर आपने रखा है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस तो ग्रुप ए में कहलाएगा। अगर आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखा है तो भी आपका ग्रुप ए में कहलाएगा। समझ गए, तो एमडीसी पेपर का वहाँ पे बांट दिया गया है ग्रुप ए बी सी करके। ठीक, अब आ जाता है यहाँ पे ये सेक पेपर, एईसी पेपर, भैक पेपर और आईकेएस पेपर, ये क्या होगा। तो सेक पेपर कब होगा भैया ये बता दीजिए। सेक पेपर देखिए यहाँ पे बता दिया है, जितने भी ग्रुप, पहले इसको पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है नीचे में, फॉर सेक पेपर, एईसी पेपर, भैक पेपर और आईकेएस पेपर स्टूडेंट विल फॉलो दियर मेजर ग्रुप, यानी कि आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब आपको मेजर पेपर ध्यान देना है। अगर आपका ग्रुप ए का मेजर पेपर है, यानी कि अगर मान लीजिए मेजर पेपर इनमें से कोई एक में है ग्रुप ए में, ठीक है, या ग्रुप बी में या ग्रुप सी में, अब आपको ध्यान देना है मेजर पेपर। अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप ए का है तो आपको होगा फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम। ठीक, अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप बी में है तो सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा 17 तारीख को। ग्रुप सी का है अगर आपका मेजर पेपर तो आपका कब होगा, ग्रुप सी का है तो फिर हो जाएगा आपका 18 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, इसमें आपको मेजर पेपर ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पे 10 से 12 होगा 2 घंटा एससी पेपर का एग्ज़ाम, और इसका होगा 2 से 4। ठीक है, केवल ये 50 नंबर सबका ध्यान दीजिएगा। तो एससी पेपर जो होगा आपका ये कब होगा, ग्रुप ए का अगर मेजर पेपर है आपका तो आपका हो जाएगा 19 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में, ग्रुप बी वालों का हो जाएगा 19 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। ठीक, वही देखते हैं 23 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा ग्रुप सी वालों का। और ये जो एक्स स्टूडेंट लिखा है, एक्स मतलब पुराने वाले स्टूडेंट, ठीक है, उनका हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। वहीं डिजिटल एजुकेशन भी इनका सेकेंड सिटिंग में होता है 18 तारीख को। भैक पेपर ग्रुप ए वाले स्टूडेंट हैं अगर आप ग्रुप ए मेजर वाले तो आपका 24 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। ग्रुप बी वाले हैं तो सेकेंड सिटिंग में होगा, और ग्रुप सी वाले हैं तो 25 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। और वहीं एनवायरमेंटल स्टडी ये पुराने वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, 27 तारीख को इंडियन नॉलेज सिस्टम है तो इनका ग्रुप ए का होगा फर्स्ट सिटिंग में, ग्रुप बी वालों का हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में, और ग्रुप सी वालों का हो जाएगा 28 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में। और ये जो हेल्थ वेलनेस है ये पुराने वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो इतना सब कुछ मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपने कॉलेज के टीचर से बात कीजिए, वो आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, देखिए और एक बार मैं बताता हूँ, मेजर पेपर
आपका जिस सब्जेक्ट में आता है उसी दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक। 7 तारीख वाला एग्ज़ाम केवल 12 तारीख को होगा, ठीक है। माइनर पेपर क्या होगा, यानी कि एससी पेपर, ये जिस सब्जेक्ट में आता है वो ग्रुप देखना है आपको कि किस सब्जेक्ट में ये आपका माइनर पेपर आता है, ठीक। ओके। और एमडीसी पेपर का अलग ही फंडा है। एमडीसी पेपर में ग्रुप ए बी सी बांट दिया गया है, ठीक है। और बाकी सब मेजर पेपर से फॉलो होगा। ये 4 सब्जेक्ट मेजर पेपर के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। सेक पेपर से लेकर के बाकी नीचे का मेजर पेपर जिस ग्रुप में आता है उसी दिन एग्जाम होगा। इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी समझिए नहीं पाएंगे तो फिर क्या बोलूँगा मैं। चलिए, लेकिन गलती है यूनिवर्सिटी को, यहाँ पे टाइमिंग लिखना चाहिए था, एग्ज़ाम का टाइमिंग यहाँ पे देना चाहिए था, यहाँ पे डेट देना चाहिए था, ठीक है। एग्ज़ाम का टाइमिंग, डेट, यहाँ पे शिफ्ट, 3 को चीज़ देना चाहिए था। लेकिन इन लोग बीडीएस के हैं, बीडीएस का समझ रहे हैं ना। हाँ, तो बीडीएस के हैं इन लोग। हाँ, नहीं तो बच्चा को केवल परेशानी करता है। सब देना चाहिए था, एग्ज़ाम का डेट दो, एग्ज़ाम का टाइमिंग दो, एग्ज़ाम का शिफ्ट दो यार, तब ना। सब्जेक्ट का नाम भी देना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में यहाँ पे लिखना चाहिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ऐसा होता है यार। अच्छा से मैं बता रहा हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया हूँ, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में होता है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में होता है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में होता है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में होता है। केवल एसकेएमयू एगो है और एगो रांची यूनिवर्सिटी है। 2 गो यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड ना बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। एडमिट कार्ड इन लोग सुधार नहीं कर रहा है। चलिए, अब मैं ज्ञान सागर ऐप के बारे में बताता हूँ। देखिए, अगर आप ज्ञान सागर ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करना फ्री है, ठीक है। और पास लेने का सिर्फ 60 रुपया है। 60 रुपया 4 साल का ट्यूशन फीस है। 4 साल का ट्यूशन फीस 60 रुपया, 1 साल का ट्यूशन फीस 15 रुपया ले रहा हूँ भाई। ज्ञान सागर ऐप प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा इस तरह से। आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे नाम डालने को आ जाएगा और फ़ोन नंबर, अपना नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा। और उसके बाद क्लिक करना है यहाँ पे पीला पीला पे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी दीजिएगा और ये ऐप इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऑल कोर्स में। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। जॉब कोर्स आएगा, इसके बाद एसकेएमयू दुमका कोर्स आएगा। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है, 60 रुपया पेमेंट करके इस ऐप को लेना है। और अगर आपको लगता है नहीं पहले देख लेंगे क्या क्या है, तो देख लीजिए। यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा कि ये कोर्स 4 साल का है, वैलिडिटी 4 साल का है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन का क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। सेमेस्टर 1 का नोट्स अपलोड कर दिया गया है बहुत सारा। 2 का सब कुछ अपलोड है, सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 3 का अपलोड है, ठीक। सेमेस्टर 4 का अपलोड है, 5 का अपलोड है। 6 का अपलोड नहीं किए हैं, 6 का कुछ कुछ अपलोड किए हैं, कुछ कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर 8 तक का आपको पढ़ाई मिलेगा, हर एक पेपर का नोट्स मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। आप गैस पेपर खरीदने जाते हैं 30 रुपया लेता है ना, एक पेपर का 30 रुपया लेता है ना। यहाँ पे मैं कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाऊँगा सिर्फ 60 रुपया में। और यूट्यूब में आपको हेल्प कर रहा हूँ, यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। और 4 साल तक आपको पढ़ाऊँगा। 60 रुपया क्या ज़्यादा लग रहा है यार, बताओ तो। मेरे रोजी रोटी भी चलना चाहिए ना। आप लोग के पीछे मैं इतना टाइम दूंगा। 2 गो और अरुण भी काम कर रहे हैं, प्रेरणा भी काम कर रही है। तो देखिए, कोई भी आदमी आपको जो टाइम देगा वो आपसे कुछ कम से कम इतना तो निकल जाए कि आराम से लाइफ चले, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ कि 5,000 फीस है, नहीं वैसा कुछ नहीं लूँगा, ठीक है। 60 रुपया ले रहा हूँ सिंपल, सिर्फ खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। और घर चलाना है ना यार, मेरा भी उम्र हो गया। तो चलिए, फिर भी जिसको ख़रीदना है ख़रीदिएगा, नहीं ख़रीदना है तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा। चलिए, तो जिनका भी एग्ज़ाम है सब कोई ध्यान दे के इस वीडियो को देख लिए और सब कुछ समझ लिए इस बात को। और एक चीज़, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले पहुँचिएगा और एक ब्लैक पेन लेके जाइएगा। हर दिन आपको ओएमआर पेपर भरना होगा, हर दिन ओएमआर पेपर भरना होगा। ऊपर में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन नंबर और पेपर कोड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इसको गलती मत भरिएगा। चलिए, फिर भी गलती भर जाते हैं तो कोई बात नहीं, उन लोग सुधार देता है एग्जामिनर लोग, ठीक है। तो हर दिन आपको ब्लैक पेन से भरना होगा सब कुछ। उसी में आपका 15 से 20 मिनट लग जाता है, तो आप पहले ही निकल जाइए घर से। और एग्ज़ाम साढ़े जैसे 10 बजे शुरू है,
तो आपको 9:30 बजे एंट्री कर देना है और वहाँ पे कॉपी मिल जाएगा। 9:40 में कॉपी मिल जाता है, ठीक है। और मतलब जितना बजे एग्ज़ाम शुरू है उससे 20 मिनट पहले कॉपी मिल जाएगा, ताकि आप सारा डिटेल्स को फिलअप करें। और एक स्केल ले जाइएगा और दोनों साइड में इस तरह से, जैसे ये आपका पेज है, ठीक, ये आपका पेज है, पेज मिल गया, तो दोनों साइड में स्केल मार दीजिएगा तो ये पेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे तो जल्दी जल्दी पेज खत्म होगा, ठीक है। स्केल ले जाइएगा, दोनों साइड मार दीजिएगा, छोटा 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 मारिएगा, पूरा ऐसा नहीं कि पेज को एकदम पूरा छोटा ही कर दीजिएगा। इस साइड मारिए इतना इतना, तो पेज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जोहार। और क्या ही बोलेंगे, जितना हो जाएगा हो पाएगा, मैं सब कुछ वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ही साथ 4-5 यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आ गया है, कोल्हान का भी आ गया है एग्ज़ाम, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू का भी आ गया है एग्ज़ाम, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर भी ध्यान देना पड़ रहा है। ओके, बाय, जोहार।